नमस्कार दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि हिंदी और इंग्लिश भाषाओं को आपको सीखना है तो किस भाषा को सीखना आपके लिए आसान रहेगा। तो अगर आप हिंदी भाषी हैं तो बड़ा स्वाभाविक है कि आप कहेंगे कि मुझे हिंदी भाषा को सीखना आसान रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि आप हिंदी भाषी नहीं हैं, भारत में आप रहते हैं और आपकी मातृभाषा भारत की कोई अन्य भाषा है, मान लीजिए तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है या भारत की कोई अन्य भाषा है। तब आपका स्वाभाविक जवाब क्या रहेगा? तब आप कहेंगे कि भाई हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मेरे लिए अनजान भाषाएं हैं, दोनों को सीखने में मुझे लगभग बराबर प्रयास करना पड़ेगा, तो आप दोनों में से कोई भी भाषा मुझे सिखा दीजिए। या ये भी हो सकता है कि आप कहें क्योंकि मैं भारत का निवासी हूँ, जो मेरी मातृभाषा है उसका व्याकरण और जो हिंदी भाषा का व्याकरण है उसमें काफ़ी कुछ समानता है, तो इंग्लिश की तुलना में हिंदी सीखने में मुझे कम प्रयास करना पड़ेगा, कम मेहनत करनी पड़ेगी, तो इस वजह से आप मुझे हिंदी सिखा लीजिए। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो ये कहेंगे कि हिंदी की तुलना में इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने में उन्हें कम कठिनाई होगी। बावजूद इसके हमारे जो राजनेता हैं, जो भारतीय राजनेता हैं, जो भाषा की राजनीति करते हैं, आज तक आपने कभी भी उनको इंग्लिश भाषा का, इंग्लिश लैंग्वेज का विरोध करते हुए सुना है? कभी उन्होंने ये कहा है कि उनके ऊपर इंग्लिश इम्पोज की जा रही है और वो इसका विरोध कर रहे हों? मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो कि वास्तव में हमारी गुलामी की निशानी है, जिसकी उत्पत्ति हमारे देश से लगभग हजारों किलोमीटर दूर हुई, उस भाषा को हम अपना सकते हैं, उस भाषा से हम प्यार कर सकते हैं। लेकिन हिंदी भाषा जिसकी उत्पत्ति हमारे ही देश में हुई, जो हमारे ही देश की भाषा है, उसका हम विरोध करते हैं। इसलिए केवल राजनीति के लिए। अभी इसी मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में कुछ वक्तव्य दिए, जरा ये बात सुनिए। मानने वाले क्या कहते हैं कि हम दक्षिण की भारत के भाषाओं के विरोधी हैं, कोई राज्य की भाषा के विरोधी कैसे हो सकते हैं? हम भी तो वहीं से आते हैं, मैं भी गुजरात से आता हूं, निर्मला जी तमिलनाडु से आती है, कैसे हम विरोध कर सकते? क्या बात करते हो? हमने भाषाओं के लिए काम किया है, हमने मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को भारत की भाषाओं में किया है। और मैं आज इस मंच पर से कहना चाहता हूं तमिलनाडु सरकार को, 2 साल से हम कह रहे हैं आप में हिम्मत नहीं है मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा को तमिल में अनुवादित करने की, क्योंकि आपके आर्थिक हित जुड़े हुए, आप ये नहीं कर सकते हो। मगर हमारी सरकार आएगी एनडीए की, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग का कोर्स तमिल में, तमिलनाडु में आने वाले भाषा के नाम पर जो जहर फैला रहे, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हजारों किलोमीटर दूर की कोई भाषा आपको अच्छी लगती है और भारत की भाषा आपको अच्छी नहीं लगती। भाई तमिल बच्चा गुजरात में भी काम कर सकता है, कश्मीर में भी काम कर सकता है, दिल्ली में भी काम, आप चुनकर संसद में आकर बैठे हो। कैसे देश की व्यवस्था चाहते? भाषा के नाम पर देश के विभाजन के लिए, देश के बंटवारे के लिए बहुत सारा हो चुका, अब नहीं करना चाहिए। देश आगे बढ़ गया है, आप विकास की बात करिए। आपके कपड़े, घोटाले, भ्रष्टाचार छिपाने के लिए भाषा का आड़ देते हैं। महाराष्ट्र में अभी राज ठाकरे की पार्टी मनसे के कुछ कार्यकर्ताओं ने डी मार्ट के एक एम्प्लॉय की पिटाई कर दी। क्यों पिटाई कर दी? क्योंकि उसे मराठी बोलना नहीं आता। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में हिंदी का विरोध करती हैं, तो तमिलनाडु में एमके स्टैलिन हिंदी के विरोध करते करते, हिंदी का विरोध करते करते इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वो रुपए के सिंबल को ही बदल देते हैं। कर्नाटक में भी हिंदी का जोरदार विरोध होता है। लेकिन ये जितने भी भाषावीर नेता हैं, ये कभी इंग्लिश का विरोध नहीं करते, ये कभी इंग्लिश इम्पोजिशन की बात नहीं करते। सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों? क्योंकि हिंदी में वो ताकत है कि वो हमारे पूरे देश को एकता के एक अटूट बंधन में बांध सकती है। जो लैंग्वेज बैरियर है हमारे देश में, उस लैंग्वेज बैरियर को हिंदी भाषा खत्म कर सकती है। अब ये लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाए तो आप समझिए कि अरुणाचल प्रदेश का कोई एक नेता है, वो अपनी कोई बात बोले और उसकी बात से तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के लोग सहमत हो जाएं, गुजरात के लोग सहमत हो जाएं और उसकी बातों से इतने ज़्यादा प्रभावित हो जाएं कि उसकी पार्टी के लोग, उसकी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको वोट देने लग जाएं। तो जो ये रीजनल पार्टीज हैं, जो क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर राजनीति कर रही हैं, उनका क्या होगा? यही इनका डर है कि भारत से लैंग्वेज बैरियर खत्म ना हो जाए। देखिए, भारत की सभी भाषाओं का सम्मान होना चाहिए। हम सब भारतीयों को भारत की सभी भाषाओं को सीखने की कोशिश की जानी चाहिए। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश में पहले किसको सीखा जाए ये बात पूछेंगे तो मेरे विचार से
हर भारतीय को पहले हिंदी भाषा सीखनी चाहिए। एक भाषा ऐसी हमारे देश की हो जो कि लगभग सभी लोगों को थोड़ी बहुत आती हो, तो जो लैंग्वेज बैरियर है वो खत्म हो और जो विचारों का आदान प्रदान है वो फ्री फ्लो तरीके से हो सके। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।